परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि स्कूल परिवार में। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख के ही आपको पता लग गया होगा कि आज हम जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी रिसर्च सेंटर कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 64 यानी 64 अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं। आज आपका समस्त अनुसंधान संस्थान क्लियर होगा। अगर आप जेट, ICR, VSU, यूपी कैडेट, MP PRT जेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत मोस्ट और बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है। चले चलते हैं, आप अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अनुसंधान संस्थान है, आपको स्क्रीन पे बिल्कुल दिख ही रहा होगा कि केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, वो पोर्ट ब्लेयर में है। यानी आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछे कि केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो पोर्ट ब्लेयर में है। फिर आता है अपना केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ भी टिक उक नहीं लगवाऊंगा कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कम इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, आप सभी पढ़ के जाइएगा। टोटल आपको 64 संस्थान पढ़ाने वाला है, यानी 64 अनुसंधान संस्थान केंद्र के बताने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो सब समझ में आ जाएगा। हमने 3 बात कर लिया, यानी केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो पोर्ट ब्लेयर में है। फिर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। फिर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, वो है अपना इज्जत नगर। फिर जो आता है अपना चौथा रिसर्च सेंटर, तो वो भी आप लोग देख लो कि चौथे में क्या है, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यानी जो फिश रिलेटेड मछली अनुसंधान संस्थान है वो बैरकपुर में है। फिर आता है 5वें नंबर पे केंद्रीय संस्थान यानी अनुसंधान संस्थान है वो खारा जल से रिलेटेड, वे है अपना चेन्नई में है। फिर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये भी अपना हिसार हरियाणा में है। फिर आता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वे मखदूम मथुरा में है। फिर आता है अपना केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, ये भोपाल में है। फिर आता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये अपना बीकानेर में है। फिर आता है अपना केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। फिर आता है अपना केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये अपना कोचीन में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट जो अनुसंधान संस्थान है वो मीठे पानी के लिए है, यानी केंद्रीय मीठे पानी के जल से संबंधित जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो भुवनेश्वर में है। फिर जो आता है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई में है। फिर जो आता है केंद्रीय उप उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, वे अपना लखनऊ में है। फिर जो आता है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, वे है अपना श्रीनगर में है। फिर जो आता है अपना केंद्रीय यानी फसलोत्तर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्र की फसलोत्तर इंजीनियरिंग, यानी जो आपका ये संस्थान है वो क्रॉप से रिलेटेड जितने भी यानी एग्रीकल्चर में आपको जितने भी यानी चाहे ट्रैक्टर वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण आते हैं उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग संस्थान है वो है अपना लुधियाना में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं, आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, आशा है आप देख रहे होंगे। फिर चलते हैं आप अगला जो कि केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है वो
कोच में है। देख रहे हो हिंदी कितनी खतरनाक है, अच्छे से पढ़ के जाना, हो सके तो इंग्लिश में पढ़ लेना। इसके बाद फिर जो अपना नेक्स्ट आता है केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान, वो है कासारगोड में है। फिर आता है अपना केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, पता ही आप लोग को शिमला में है। फिर आता है केंद्रीय जूट और उसके जो संबंध में जूट और उसके संबंध में जो फाइबर अनुसंधान, फाइबर किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं रेशा, अलसी के रेशा को फ्लक्स बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। फिर आता है अपना कि जो हमने बता दिया आपको कि केंद्रीय जूट और उसके संबंध में जो फाइबर अनुसंधान संस्थान है वो भी बैरकपुर में ही है। फिर आता है अपना अन्य जो है तो वे है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। फिर है अपना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये अपना है कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बिल्कुल ध्यान में रख के जाइएगा, वो कटक उड़ीसा में है। यानी जो केंद्रीय भेड़ और उससे रिलेटेड ऊन अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान अंबिका नगर। फिर आता है भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान जो है वो देहरादून में है। फिर आता है अपना केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, वो भी अपना करनाल में है। फिर आता है अपना जो नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी है। फिर आता है अपना केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कंद फसल से रिलेटेड जितने रिसर्च सेंटर है वो त्रिवेंद्रम में है। फिर आता है अपना पूर्वी क्षेत्र के लिए जो अपना ये ICAR यानी भक्री अनूप यानी अनुसंधान संस्थान परिसर पढ़ना है। ये पूर्वी क्षेत्र के लिए अपना जो ICAR से रिलेटेड पूर्वी क्षेत्र के लिए रिसर्च सेंटर है वो उसका जो परिसर है वो पटना में है। फिर आता है अपना NEA क्षेत्र के लिए जो अपना ये है ICAR से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान, वो पारावानी में है। फिर है केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान इला, पुराना गोवा इसको बोला जाता है, पुराना गोवा यानी तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान इला को ही बोला जाता है पुराना गोवा, आप लोग डाउट में मत पढ़िएगा। फिर आता है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। फिर है भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, यानी चारागाह से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान वो झांसी में है। फिर भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान वो अपना रांची में है। फिर है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान वो बेंगलुरु में है। फिर जो आता है अपना नेक्स्ट भारतीय कृषि रेजिन और वो संस्थान ये रांची में है, यानी कृषि रेजिन यानी जो प्राकृतिक से रेजिन और गोद से संबंधित जो अपना रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, तो वो रांची में है। फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में है। फिर आता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान वो भोपाल में है। फिर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। जी हाँ दोस्तों, दो बहुत यहाँ पे डाउट क्रिएट होने वाले, जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो अपना कटक पे है, और जो कालीकट है ये कटक कालीकट है, ये बहुत डाउट करने वाले ये टर्म है कालीकट कटक, आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। कालीकट किससे रिलेटेड है, कालीकट रिलेटेड है मसाला अनुसंधान संस्थान से, और जो कटक रिलेटेड है वो रिलेटेड है वो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से। आई होप आप समझ गए होंगे कि कटक जो है, तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो कटक रिलेटेड है तो वो रिलेटेड है आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से, और जो कालीकट रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपका भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान से। फिर आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, वे लखनऊ में है। फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वे है अपना वाराणसी में। फिर अगला जो अनुसंधान संस्थान है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन
अकादमी वो हैदराबाद में है। फिर जो अपना नेक्स्ट है वो राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर में है। फिर जो है राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान वो मालेगांव महाराष्ट्र में है। जी हाँ दोस्तों, अजैविक जो तनाव प्रबंधन से रिलेटेड जो संस्थान है वो ये कहाँ है? मालेगांव महाराष्ट्र में है। फिर जो अपना अगला आता है राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड जो संस्थान है वो कहाँ? वो बेंगलुरु में है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रिसर्च सेंटर, बहुत मोस्ट। आप लोग बिल्कुल लिख लें कॉपी में कि जो राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर की क्रिया विज्ञान से संबंधित जो रिलेटेड संस्थान है वो बेंगलुरु में है। फिर जो अपना नेक्स्ट आता है तो वो ICR यानी राष्ट्रीय फाइबर जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में है। समझे नहीं समझे आप लोग कि जो राष्ट्रीय प्राकृतिक फाइबर यानी जो जूट वगैरह से जो प्राकृतिक फाइबर और उसमें जो इंजीनियरिंग की जाती है उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो प्रौद्योगिकी संस्थान वो कहाँ है? वो कोलकाता में है। फिर है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान वो हेम्बाल बेंगलुरु में है। ये भी बहुत मोस्ट है कि जो ICR से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान है हम बात कर रहे हैं और उसी में आता है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी, जो पशु चिकित्सा की महामारी और उस रोग की सूचना से जो संबंधित विज्ञान है वो हेम्बाल बेंगलुरु में है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। फिर आता है जो अपना अगला टॉपिक, वो हम आ चुके हैं 47वें नंबर पे जो अनुसंधान संस्थान है। फिर चलिए गन्ना प्रजनन से जो संबंधित अनुसंधान संस्थान है वो कोयम्बटूर है। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गन्ना प्रजनन से संबंधित है वो कोयम्बटूर है। फिर है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है अल्मोड़ा में। फिर केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जो यानी पशु से रिलेटेड जो अनुसंधान संस्थान है वो मेरठ में है। फिर है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। बहुत मोस्ट है कि राष्ट्रीय जो उच्च सुरक्षा यानी पशुओं के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी जो पशु के लिए मोस्ट जो उनको गार्ड यानी सुरक्षा जो प्रदान की जाती है वो रोग संस्थान कहाँ पे है? रोग से संबंधित जो उच्च रोग फैलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो मेन कहाँ पे है? वो भोपाल में है। फिर भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में है। फिर केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। फिर आ रहा है अपना नेक्स्ट रिसर्च सेंटर यानी राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम। बहुत मोस्ट मोदीपुरम, नरेंद्र मोदी नहीं है, ये मोदीपुरम है। भारतीय कृषि प्रणाली जितने भी आप पढ़ते हो ना, क्रॉप रोटेशन वगैरह जितने भी उसमें सिस्टम यानी प्रणाली ये इम्पोर्टेंट होती है ना, जितने भी सिस्टम आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो ना वो उससे रिलेटेड अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है अपना मोदीपुरम में। फिर भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी अपना कहाँ आता है? जो तिलहन से संबंधित अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में ही आता है। फिर जो अपना नेक्स्ट है, अब हम लास्ट की ओर चल रहे हैं तो वीडियो को बने रहें आप लोग। फिर आता है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पम्प, बहुत मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पॉम जो रिसर्च पेडावेगी यानी वेस्ट गोदावरी में है। फिर आता है अपना भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, वो भी भुवनेश्वर में है। फिर आता है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप यहाँ पे डाउट पे क्रिएट होंगे कि जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था वो कहाँ था, कटक पे था। बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल लिख के नोट करके रख लीजिएगा। फिर जो आपने पढ़ा था जी केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है, वो कालीकट पे था। आप लोग को याद है कि बस वीडियो देख लिया भूल गए, वो कालीकट पे था। अब जो सेकंड डाउट पे है जो भारतीय जो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, वो हैदराबाद में है। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ पे है, वो भुवनेश्वर पे है। फिर है केंद्रीय साइट्रस यानी साइट्रस जो नींबू वर्गीय यानी जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं उससे संबंधित जो रिसर्च सेंटर है वो नागपुर है। फिर आता है अपना नेक्स्ट लास्ट की ओर अब हम बढ़ चुके हैं। फिर आता है अपना भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है, मऊ में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो से रिलेटेड रिसर्च सेंटर है वो मऊ में है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट बॉक्स, संख्या 48, ये हजारीबाग झारखंड में है, ये संख्या है। तो आप लोग को मैंने टोटल 64 रिसर्च सेंटर के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दिल से सब्सक्राइब चैनल को कर देना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो इसी तरह से मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।